मुसलमानों के देश 56, जैनियों के देश, बौद्धों के देश, कुछ कम संख्या में यहूदी, उनका भी इजराइल देश, लेकिन एक 80 करोड़ की संख्या हिंदू की, जो सनातनी धर्म है, जो सब धर्मों की माँ, सब धर्म को पालता है, जो धर्म, उनका एक भी देश नहीं। जब देश का 47 में बंटवारा हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नेहरू जी, गांधी जी, ये जिन्ना खुद बंटवारा मांग रहा है, मुसलमान बंटवारा मांग रहे, हम बंटवारा नहीं मांग रहे, और ये धर्म के आधार पे अलग ले जा रहा देश। जब ये इस्लामी झंडा बना रहा है, चांद तारे लगा के झंड का, तो हमें भी इसको भगवा रंग झंडा रहना चाहिए, हमारा नहीं। लेकिन मित्रों, हमारी दुर्भाग्य था कि हमारे झंडे के 3 टुकड़े हुए। आज कहते नहीं कि हरा हरियाली का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, और ये जो भगवा रंग है हिंदू का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है। झूठे, ये हरा मुसलमानों का प्रतीक है, सफेद ईसाइयों का प्रतीक है, भगवा हिंदू का प्रतीक है, और बीच में जो अशोक चक्र को बोलते हैं कि ये प्रगति का प्रतीक है, नहीं, वो बौद्धों का प्रतीक है। सब धर्मों को सम्मान करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा बन गया। हमने भगवा, जिसको शिवाजी का रंग, जिसके झंडे का देखना भगवा, भगवान कृष्ण ने जब युद्ध लड़ा महाभारत तो भगवा, राम जी ने युद्ध लड़ा तो भगवा, महाराणा प्रताप शिवाजी ने लड़ा तो भगवा। ये बाद में बटा है, झंडे के 3 टुकड़े करा के आज में हिंदू राष्ट्र नहीं है, और आज फिर वही आबादी 30 करोड़ के पार जा रही है, और वो फिर कह रहे हैं कि देश का टुकड़ा फिर लेंगे। और जम्मू कश्मीर के पंडित हमारे हिंदू भाई, जिनकी जीडीपी कभी बहुत ऊंची ग्रोथ किया करती थी, जिनके कुत्ते दूध बिस्कुट खाते थे, और बड़ी काजू पिस्ता बादाम के जिनके बगीचे हुआ करते थे, उन्होंने संख्या एक पैदा करी। उनको कहते थे बच्चे बढ़ाओ, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी क्या काम की तुम्हारी? बोले नौकर पाल रखे हमने। बोले कितने नौकर? बोले 15 नौकर है। ये कौन है? कहते वही जो है शकूर भाई, कपूर भाई, रबूद भाई। तो ये जो है, अरे बोले भैया एक दिन कब्जा हो जाएगा, तुम भगोगे यहाँ से। तो उनको पूछते थे भाई शकूर भाई कितने बच्चे हैं? कि साहब मालिक की मौज है, 15 बच्चे हैं, 11 बच्चे। तो भाई तुम रहते कहाँ? बोले कमरा एक। और बोले कराओ, खाओगे क्या, कमाओगे कहाँ? अरे बोले भाई साहब ये साइकिल पंचे ट्यूब पंचे की 786 की टंकी हमारी तो है, जो तुम हवा डलाते हो सुबह। ये गैरेज गाड़ी तुम्हारी, गैरेज हमारा, मकान तुम्हारा, रंग पेंट करने वाले हम, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर हम, ई रिक्शा वी रिक्शा तुम्हारा, वही छोटा भाई का पजामा, बड़ा भाई का कुर्ता, 10 रुपए की गोल टोपी हम। आज तुम खुश हो रहे हो कि मोदी जी राफेल ले आया, और राफेल उड़ा के दुनिया के नंबर। बोले राफेल उड़ाने वाले कहाँ है तुम्हारे पास? एक बच्चा पैदा कर रखा है, बोले तुमने, वो फौज में जाएगा, कर रखेगा। तो तुम्हारी जाट रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तुम्हारी रेजिमेंट खत्म होने वाले वाले टाइम में एक बच्चा क्या रेजिमेंट बनाएगा? या तो घर की रेजिमेंट ही चलेगी, अब सीमा की चलेगी। एक बच्चा सीमा पे जाएगा, घर सुने बूढ़े माँ बाप बेटे मिलेंगे, घर पे हम ऐसा करेंगे हम, जैसे जम्मू कश्मीर के पंडितों को भाया एक रात में, यार रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, नहीं कहे मस्जिदों में अजान लगी, और घर के औरतों ने आटे के हाथ भी दिल्ली में आके धोए। आज वो कोई तो रिक्शा चलाता है, कोई पान की दुकान करता है, घूमते फिरते हैं, जो गाड़ियों में घूमते थे, जिनके कुत्ते दूध बिस्कुट खाते थे। राज बिंदु की हालत है, कुत्ता 50,000 का पालता है, बच्चा तीसरा पैदा नहीं करता है। भाई साहब क्या खाएगा, पढ़ेगा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, यस पापा, नो पापा, ये कहाँ करेगा बच्चा? ये कहाँ से करेगा हिंदू का बच्चा? ये ऊंचा फटाएंगे इसको, भाई साहब डॉक्टर इंजीनियरिंग बढ़ाएंगे। अरे बढ़ाओगे कि तुम्हारी तो विरासतें खत्म होनी है। एक बच्चे के कुछ हुआ, तुम्हारी तो हाथ निकालने वाला नहीं बच्चे का पीछे, तुम्हारा पिंडदान कौन करे? तो सोचो एक बच्चा क्या कर लेगा तुम्हारा। आज संख्या हमारी घट रही है, बाकी लोग सब बढ़ा रहे हैं, और जिस हिसाब से संख्या बढ़ती है, काम जहाँ भी हिंदू घटा और देश बटा और बट रहा है। आज तुम इतिहास उठा के देख लो, बंगाल में कुछ नहीं कर सकते तुम, केरल में ईसाई हो गए, कुछ नहीं कर पाते हिंदू। तुम जाके रामगंज में जाओ ना, खाली मकान पड़े हिंदू के, गणेश जी पे माटी चढ़ी हुई दरवाजे पे जाओ, झाड़ता हो बार हिंदू, जाओ तुम पहलवानी करो, जाओ जाकर के जम्मू कश्मीर को बसाओ वापस। हम हिंदू भी रहे, बच्चा एक है भाई साहब, वो भी शेर का बच्चा है, और देखते तो उसके भी हाथ अगुरती, पग मोमबत्ती, सबकी हालत है, सबकी दवाइयाँ चल रही हैं, और वो 5-5, 6-6 कुछ ही नहीं रोड पे पड़ रहे हैं। ये तेरे नाम की टाल काट के कोई सलमान खान को सरकार पैदा हो रहा, तुम हिंदू देख के रहते हो, लड़ाई होती है युद्ध, मुझे खुशी होती है, और मैं तो खुश होता हूँ जिसके 5-7 बच्चे होते हैं। भैया तू बड़ा चलेगा, एक वाला बच्चा क्या कर लेगा? प्रॉपर्टियां खड़ी कर दी जम्मू कश्मीर की पंडितों की, प्रॉपर्टियां में 1200 मंदिरों पे लिखा है या पेशाब करना जरूरी है। और शकूर भाई पैजामा, छोटा भाई का पैजामा खोल के करते हैं वहाँ पे, और तुम हिंदू कुछ नहीं कर पाते। लाहौर कराची, लाहौर ने किसने बसाया? लव ने। कराची को कुछ ने बसाया, किसकी संपत्ति दी? हम हिंदुओं की। हमारे बाप दादों ने खून पसीना करके वहाँ की जीडीपी बहुत ऊंची कर दी थी। आज वो सब वहाँ पैजामे वाले हो गए, धोती कुर्ते वाले, छोटी वाले तो बगलिए सर। लेकिन कमी किन लोगों की? कमी हम लोगों की। मुसलमान अपनी टोपी पे गर्व करता है, मुसलमान हिंदू अपनी चोटी पे शर्म करता है। मुसलमान अपनी टोपी लगाएगा गर्व से, जगह हिंदू तिलक लगाते शर्म करता है। किसने खत्म किया? वो तो सब कर रहे हैं। रोज पढ़ा लिखा बच्चा मस्जिद जाता है, वो जाता है। हमारे बच्चे मंदिर जाते शर्माते हैं, आरती नहीं आती बच्चों को, एक गणेश जी की छोटी सी,
तो विरासतें कितने बहुत कह रहे हम क्या कर रहे हैं, कर तो तुम रहे हो। तुम अजमेर जाते हो तो ख्वाजा दीन जिसने 90 लाख मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ख्वाजा दीन ने। और आज विरासतें देखो हिंदू उनके जाकर के चढ़ाता है। पास में पुष्कर है, अरे रंग पेंट नहीं है ढंग से तुम्हारे देवताओं के, तो घर के पुत हमारे पड़ोसी के फेरे करते फिरते हो, तो तुम जीतोगे कहां से। खुद की संस्कृति, खुद की प्रकृति, अपनी गंगा गीता गायत्री गौ माता, अपने जितने महापुरुष किसी भी जाति के राष्ट्र पुरुष सब हमारे साझा है। और सब यूथ पीढ़ी उस पर गर्व करो, शर्म कभी भी मत करो, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है ये शर्म की संस्कृति है ही नहीं। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, सबने हम पे किया, क्योंकि हमके पास कुछ लेने को था। उन फकीरों पे करके भी क्या करते, कुछ था ही नहीं। फकीर पड़े तो खुद भूखे मंगे पड़े, हमें लूटा गया, लेकिन हमने फिर भी दुश्मनों को भी आगे बसाया। आज 5 करोड़ आबादी के 5 करोड़ घुसपैठे पड़े हैं, और उसके लिए मुसलमान नारा लगा रहे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये उनके नारे हैं। तुम कहते हो कभी हिंदू तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम बोलते हो कभी, शर्माती ऐसे बोलते नहीं बोलते। हिंदू होगा तो एक पास में भाई भी मर जाए तो दूसरा भाई से प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए, और वो एक 400 गज का प्लाट लेकर 100 गज करके 4 बसाएगा, और 10-10 करके आप पढ़े कहते हम 2 हमारे 2, कहता हम 5 हमारे 25। आज के 25 2 वाले जीतेंगे तुम्हारे भैया, बगेंगे। कॉलोनी देख लो, जो कोई प्रॉपर्टी डीलर बैठा हो तो 4 कॉलोनी में मकान तो देके बताओ उनको। हिंदू की कॉलोनी में 4 कोड़े में मकान दे दो सकूर भाई के, वो रमेश सुरेश गोपाल तीसरी हो जाएंगे, आधी रेट बेचेंगे। तो भाई साहब भी आ गया तो खाएगा तेरे को, आदमी नहीं है, तेरी माँ ने द्वार नहीं खाई, किसी ने खाई है। लेकिन डर गया हिंदू, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी महत्व रखती है भाइयों। गण जीते सूरमा हारे। शिवाजी ने कोई भी छापा मारी प्रणाली इसलिए करनी पड़ी कि संख्या में कम थी, इसलिए पहाड़ों में छिपता था, फिर पीछे से अटैक करता था। लेकिन 6.5 के अफजल खां को नहीं शिवाजी ने फाड़ दिया। हम तो उनकी संतानें हैं। डरना वरना किसी को नहीं। अपने बच्चों को शाखा में भेजो, RSS सबको लाठी जोड़ा कराटा, एक बच्चा तो उसको मजबूत तो बढ़ाओ। उसको भी तुम चुन्नू बदनू गुल्लू बेटा बना के रखते हो, मिट्टी में डोलने नहीं देते हो। वो जो मिट्टी में नहीं लौटेगा वो कहाँ जाके सीमा पे लड़ेगा, वो तो वहां भी जाके वो में तो बहुत गर्मी है, एसी में जो बाड़मेर का कुचम से ऐसे बच्चे पैदा करो, वीर बच्चे, और सबको सिखाओ आत्मरक्षा करना। बुरा बात नहीं, जो खुद की रक्षा कर सकता अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने गांव के राष्ट्र की रक्षा करेगा। लेकिन जो खुद कमजोर है भैया, वो कोई किसी ना तो राष्ट्र की रक्षा कर सकता, परिवार बचा सकता, खुद को बचा सकता है। इसलिए हमारे बच्चे जो भी हो मजबूत और सक्षम बनाओ, अपनी परंपराओं पे पूरा गर्व करो, और जहाँ भी अपनी परंपराएं रीति रिवाज, जहाँ पे अपने धर्म पे कोई हानि होती है, सब हिंदू हिंदू के नाते बोलो। दूसरा मज़ारों पे जाना बंद करो। बहुत बड़ा छड़ावा आज मज़ारों पे जाता है। सईद बाबा पठान बाबा पर आते हैं हिंदू में। अरे जो अल्लाह की फैसला है क़यामत के दिन होगा, वो बीच में पठान बाबा छूट के कहाँ से आ गया। वो तो पुनर्जन्म तो हम पे, उनमें पुनर्जन्म ही नहीं है। और फिर अगर हमारे हिंदू में पठान आता है तो बॉम्बे तो हनुमान जी आवे। जो वीर हनुमान जी जो वेट लिफ्टिंग करे, पहाड़ उठा लिया, लॉन्ग जंप में जो समुद्र लांग गया है, हाई जंप में जब सूरज को निकले, ऐसे वीर को पूजने में शर्म आती है। और जो सकूर का कब्र वो कब्र में लेटा है, कितने कीड़े लगे अल्लाह के पीछे पता नहीं, उसको जाके दोग दे रहे पड़े अपनी औरतों को। और फिर वो एक गंदा सा मुल्ला आता है लेकर के, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फूंक देता, थूकता हूँ ऊपर, अब भी देके उठा देता, लेके अपनी लाठी पुलिस वाले घर आता है। अरे हनुमान जी के ले जाओ, ले जाना क्यों ले जाते हो वहाँ पे, क्या पूछना उन्हें। और छड़ावा उन छड़ाओं से उनकी मज़ारी बड़ी हो रही है। और ये संपत्ति कहाँ जाती है आपको पता है, वक्फ बोर्ड में। इनका वक्फ बोर्ड है, अपना देव विभाग है, सारी संपत्तियां उसमें जाती है। और जाने के बाद में वो संपत्तियों को जाकर के दिलदार, पता है सबसे बड़ी गोचर जमीन हुआ करती थी सरकारी। दूसरे नंबर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति। तुम्हारी गोचर जमीनें कम हो गई, और अपने पटवारी काट दे। 2 मियाँ के घर है, 10 बीघा का कब्रिस्तान है तार बाउंड्री में, अपने बाप दादा पूछे के तले बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ बात 1 बीघा शमशान घाट के सरपंच वार्पन सब अपने बैठे होंगे। आप तो जब लोगों के होंगे तो तुम्हारे को जगह नहीं मिलेगी जाने को। और मैं तो शमशान घाट पे तो मित्रों बात यह है, अभी वो कहते कि तुम मंदिर अच्छे बना दो, हमें तो गुम्बद बदलनी है ऊपर से। पहले भी हमने गुम्बदें बदली है, हम कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आते थे, बाहर से घोड़ों पे आते थे, कोई औरतें भी नहीं जाते थे। तुम्हारी औरतें काम में नहीं है। जम्मू का अपने अफगानिस्तान में औरतें बेचते थे 2-2 रुपए में। आज भी गेट पे लिखा वहाँ पे, दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दिनार। हिंदू की बहन बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। और वो हिंदू उसको भूल जाता, अपना इतिहास भूल जाता है हिंदू। तो अपने लोगों को करो ना, अपने सक्षम करो। अपने किस चीज में कमी है हमारे लोगों में। हमारे बच्चे एजुकेटेड नहीं है, उनसे एजुकेटेड, दमदार नहीं है, उनसे दमदार ज्यादा, बुद्धिमान ज्यादा, उनसे शरीफ ज्यादा, सरापति ज्यादा उन लोगों से। ऐसे लोगों की संस्कृति हारती है।
और जो ऐसे लोगों की फलफूलरी है, मैं चाहता हूँ कि अपने लोग खड़े हों, अपने भी लोग कभी भी ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान दो और अपने में एकता पैदा करो। आज आपको पता है कि लव जिहाद के नाम से 2.5 लाख लड़कियां जाती हैं हिंदुओं की, अपनी जारी ना करें 5 पैदा करेंगे 25 लाख पैदा होंगे साहब, और 2.5 लाख हिंदू के रंडे मरेंगे साहब। बच्चियां ही नहीं हिंदू में तो सब आधे बच्चे वैसे जा रहे हैं। 32 साल के एक जोड़े के हिंदू का 1.2 शादी होते थे, उनके 1.8। कहाँ जीतोगे आप उन लोगों को? सब संस्कृतियां धीरे धीरे आज हर चीज में हावी होते जा रहे हैं, धंधा उनका होता जा रहा है, जो लोग उनके पास हैं। तो ये सब हिंदू को समझना है। वो तो गुम्बद बदलेंगे, 30,000 मंदिर बदले हमने, उनकी गुम्बदें तो बदलिए। मथुरा काशी अयोध्या तुम्हारा था तो राम जी का, शिव जी का, कृष्ण की जन्मस्थली हमने नहीं छोड़ी। 30,000 मंदिर क्या छोड़ेंगे तुम? और उनके मक्का मदीना 50 को तक तुम मंदिर नहीं बना सकते, संचालक की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये छुड़ाना है तो इनके लिए हमें एकजुट होकर के गुम्बदें, संख्या मजबूत और लोग मजबूत हो और हमारी विचारधारा तो बने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को, हम ही लोग हमारे धर्म को गाली देते हैं, वो नहीं कहते। वो कहते हैं हमारी क्या कमी है यार भाई साहब, हम तो पुष्कर नहीं जाते, अब तुम खासा दिन के आते हो, हम कैसे रोके तुम्हारे? पढ़ो आकर के 2 पैसा, हम कब मना करेंगे? तो कमी तो हमें है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सब भाई सुधरे, अपने जाबिती शहर में रहें। कोई झूठी सांची मजारे वजरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। कोई बाहर का आता आज आचार वाचार बेचने के नाम से एड्स कैंसर का खून मिला के ला रहे हैं, पिलाओ बोले इनके एक आधा बच्चा वो सटक जाएगा। ना ही आज दुकानदार आदि से धंधा उनका हो गया, अपने बच्चे उनके पास सेविंग कराने जाते, कट लगा देते, कैंसर का खून पानी में मिला के रखते हैं। अब आप मानोगे नहीं, क्योंकि हिंदू एक तो मानता भी नहीं है, हिंदू कह रहा है सब, और वो सब में देश कट के जा रहा है। बर्मा गया, भूटान गया, नेपाल गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, भाई सब एडजस्ट करता है और एडजस्ट करके पीछे भी हटता जाता है ना। वो कहते हो 2 सांड वाली लड़ाई है, दूर दूर खुरी भी करते हैं और टांटते भी है और पीछे चोट भी करते हैं। तो पूछे भाई क्यों टांट रहे? बोले लड़ेंगे। बोले लड़ो यार। बोले चोट क्यों कर रहे हो? बोले यार डर भी लगे होगा जाए तो ये बात नहीं होनी चाहिए। आपने हिंदू समाज में संचित करो, आप वीरा की संतान सा। हकीकत में गर्दन कटने के बाद में कोई लड़ान है तो हिंदू इतिहास उठा के देखो। जब कहते जमल पन्ना गोरा बादल, इनकी गर्दनें कटी थी साहब, और उनके बाद कितनी कितनी बहन बेटियां अग्नि में पड़ी थी, क्योंकि मरने के बाद भी ये औरतों से भी बलात्कार करते थे, इसलिए औरत अग्नि में चली जाती थी। इतनी कितनी हमारी माँ बहनें अग्नि में जल गई, कितने बच्चे हमारे काट करके भाले पे जेल ले गए, अभी भी जेल रहे हैं। बाकी जगह खाली होती जा रही है, हम भगते जा रहे हैं, कोने में सिमटते जा रहे हैं। इस देश में भी तुम कितना देश बांट के दोगे लोगों को? खुद के लिए भी तो कुछ रखो। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए हम लोग। अरे बनाते हो तो गले बताओ या RSS वाले लड़ाते बिड़ाते हैं जी, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसे मत करो, अपन धर्मनिरपेक्ष आदमी। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब इतना कि मियाँ जी से सलाम करोगे आप तो धर्मनिरपेक्ष, अगर श्री राम जय श्री राम कर दो आप तो कट्टरपंथी। मियाँ जी चाहे सलाम करे वो धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ये सब हम बिथोपी गई है। आज हिंदू तीर्थ करवा जाए तो पैसा, मुसलमान हज तो मोदी जी ने खत्म किए, टैक्स लग रहा था उनको 35,000 की सब्सिडी, रोड के नमाज पढ़ेगा, हिंदू पढ़ेगा तो डंडे पड़ेंगे, वो पढ़ सकता है। आज तो 10 शादी करके 100 बच्चे, छूट है सरकार की, हिंदू दूसरी शादी करे बताओ केस लगेगा। ये तो हिंदू पे प्रतिबंध है शुरू से। उनकी 16 साल की बच्ची बालिग, हिंदू की 18 साल की बालिग। ये किसने किया है? लोगों ने, ये हमारे लोगों ने हम पे किया, हम समझ नहीं पाए। हम जो बोलने लोग थे उनको महापुरुष मान बैठे, और जो चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु है ना, इतने अच्छे थे जो आजाद हिंद फौज करने वाला, उनका आज तक पता नहीं मरा तो कहाँ मरा। उनको टॉर्चर कर करके मारा गया, उनको हम समझे नहीं। होने चाहिए थे हीरो वो, और बन गए कौन? इसलिए देश फिर गलत रास्ते में गया। और आज यूथ समझने लगे हम धीरे धीरे, थोड़ा ये भी काम करने लगा जो बार बार बज रहा है, इससे भी यूथ खुद समझे। तो ये जागरूकता तो आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। और 21वीं सदी हिंदुस्तान की है 100%, इसमें कोई गलत राय नहीं है। बेशक हम ठीक दिशा में बहे, सारे लोग एक दिशा में चले। हिंदू की गलती ये है कि बस को धक्का तो देता है, चारों तरफ से देता है, तो बस वहीं खड़ी रहती है, सबके आपस में लग जाती है। पीछे से तो आगे जाने दो गाड़ी को, तो जाने दो जय श्री राम के नारे पे, और जाने दो हिंदुत्व के नाम से सनातन धर्म।